गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में और हमने विधायी शक्तियों के जो बंटवारा था केंद्र और राज्यों के बीच, उनके बारे में कुछ टॉपिकों को पढ़ लिया था, कुछ हमारे रह गए थे, उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, हमारा टॉपिक था केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे विधायी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, विधायी शक्तियों को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने चार इसके आधार बनाए थे। केंद्र और राज्यों के सीमांत क्षेत्र, दूसरा था विधायी विषयों का बंटवारा, तीसरा था राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, चौथा था राज्य क्षेत्र पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, अब मैंने आपको शायद याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राज्य और केंद्र और राज्य के सीमांत क्षेत्र और विधायी विषयों के बंटवारा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और मैंने बताया था कि कहाँ केंद्र द्वारा नियम लागू किए जा सकते हैं और कहाँ राज्य द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको विधायी विषयों के बंटवारा के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची के बारे में बताया था। उसमें एक चीज रह गई थी, अवशिष्ट जो विषय थे उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची से अलग जो विषय बचते हैं उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत उनको रखा जाता है और इन पर विधान बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक जो था, पहला था हमारा सॉरी केंद्र व राज्य विधान, केंद्र व राज्य के सीमांत क्षेत्र, दूसरा था आपका विधायी विषयों का बंटवारा, एक मिनट, दूसरा था आपका विधायी विषयों का बंटवारा, तीसरा था आपका राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, चौथा है आपका राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, तो हमने इसमें से दो टॉपिक केंद्र और राज्य की सीमांत क्षेत्र और विधायी विषयों के बंटवारा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दो टॉपिक राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान तथा राज्य क्षेत्र में केंद्र का नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं पुराने वीडियो पे, जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो हमारा पहला टॉपिक है केंद्र राज्य के सीमांत क्षेत्र तथा विधायी विषयों का बंटवारा, ये दोनों तब लागू होते हैं जब हमारी सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत ये दोनों लागू किए जाते हैं। यानी कि जब इसके समान चल रही हो, किसी भी प्रकार की आपदा हमारे देश में नहीं है और राज्यों के जो प्रशासनिक ढांचा वो एकदम फ्लोली चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दो जो स्टेटमेंट है वो लागू होते हैं। इसके बाद आते हैं हम आपकी असामान्य परिस्थितियों में, यानी कि कभी जैसे आपदा लागू हो गई या राज्य खुद स्वयं से कहे कि हमारे क्षेत्र में आके विधान बनाए, तो वो ये दो परिस्थितियां असामान्य परिस्थितियों में असामान्य परिस्थितियों में लागू की जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूं क्योंकि फिर आएगा पूरे में। इसमें था आपका राज्य क्षेत्र में
भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ असामान्य काल में भारतीय संविधान द्वारा संसद को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं 5 असामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, तो उन 5 असामान्य परिस्थितियों को हम पढ़ लेते हैं। पहली है आपकी, यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे। प्रस्ताव पारित किया जाए। राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित कर देता है कि संसद द्वारा जो हमारा स्टेट में जो प्रशासनिक ढांचा है उसको और अच्छे से चलाने के लिए या राष्ट्र की अच्छाई के लिए या बोल सकते हैं फायदे के लिए, अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है कि संसद को राज्य में आके संविधान मतलब विधान बनाने चाहिए, तो संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य में आके राज्य सूची के जो मामले हैं उन पर अपना नियम बना सकती है। ठीक है, और ये नियम इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये जो है जो नियम बनाती है वो 1 साल तक चलेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो इसे 1 साल से ज़्यादा असमय बोल सकते हैं असीमित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष में सिर्फ 1 साल के लिए ही इसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है, और इसमें एक बात और है, इसके अंतर्गत जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल की समाप्त नहीं होती है। राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो बना सकता है, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच अगर टकराव की स्थिति आती है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही लागू किए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड आपका आता है इसमें, सेकेंड है आपका आपदा 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 काल में, आपदा की स्थिति में। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि हमारे राज्य में आपदा की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति संसद को आदेश देता है कि वो राज्य में आके राज्य सूची के जो मामले हैं उनको अधिग्रहित कर ले और उनके ऊपर विधान बनाए। इस स्थिति में भी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जो कानून बनाए जाते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, वो बना सकती है, लेकिन वही है कि राज्य और केंद्र की भी जगह टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र का जो आपका नियम लागू करने की स्थिति है और जो उनकी नियम होंगे वही लागू किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका आता है राज्य के अनुरोध की, सॉरी बता दिया, आपदा की स्थिति में। तीसरा आपका आता है राज्यों के अनुरोध की स्थिति में। इसके राज्यों के अनुरोध से तात्पर्य इस बात से है कि यदि 2 राज्य मिलकर अगर संसद से अनुरोध करें कि आप हमारे क्षेत्र में आके नियम लागू करें और नियम बनाएं, तो संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि वह उन राज्यों से ही रिलेटेड और दूसरे नहीं, जो राज्य अनुरोध कर रहे हैं उनसे ही रिलेटेड वो विधान बना सकती है और वहाँ नियम लागू कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि राज्यों द्वारा जो अपनी विधान बनाने की शक्ति है वो संसद के सम्मुख समर्पित कर दी जाती है स्वयं के द्वारा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है राज्यों द्वारा जो विधान बनाने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है और संसद का ही जो नियम होता है वो लागू किया जाता है। ठीक है, चौथा आपका आता है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। चौथा को लागू करना, इसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह अंतरराष्ट्रीय समझौतों या अंतरराष्ट्रीय
मैटर से रिलेटेड कोई भी विधान नियम अगर बनाती है स्टेट में, तो वह बना सकती है, उसको अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये अपने दायित्व, ये इसके द्वारा वह अपने दायित्वों का निर्वाह करती है। यानी कि अगर संसद द्वारा अगर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड कोई विधान अगर बनाया जाता है तो राज्य उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है। पांचवा आपका आता है राष्ट्रपति शासन के दौरान जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा तो संसद को यह अधिकार दिया जाएगा कि राज्य सूची से संबंधित वो जितने भी मामले हैं उनको, उनकी शक्तियों को वो अधिग्रहित कर लेता है और संसद द्वारा बनाया गया कानून ही राज्यों में लागू किया जाता है। इसकी अवधि राष्ट्रपति शासन के खत्म होने के बाद भी लागू रहती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन और इसकी अवधि का कोई आपसी मेल मिलाप नहीं है। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका ये था राज्य क्षेत्र संसदीय विधान। चौथा आपका जो टॉपिक था राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। मंडल पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधानमंडल ये हमारा लास्ट है विधायी शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि अपवादजनक परिस्थितियों में केंद्र द्वारा राज्यों की जो सूची है उन राज्यों के मामलों से संबंधित शक्तियों को अधिग्रहित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत तीन जो बातें कही गई हैं वो इस प्रकार है कि पहला इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची से संबंधित कोई भी विधान को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। सेकंड आपका इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को यह क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी विधान मतलब कोई भी विधान है वो स्टेट में लागू नहीं किया जाएगा। इसके पहले राष्ट्रपति की कोई भी नियम बनाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है। तीसरा इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो स्टेट में जो धन विधेयक और वित्त से रिलेटेड जो विधेयक लागू किए जाते हैं उनको वह आपदा की स्थिति में सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। ठीक है। ये तीन बातें इसमें कही गई हैं। इसके बाद आता है कि इससे हम ये भी समझते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत विधायी शक्तियों को जो बंटवारा किया गया है उसमें केंद्र को कहीं ना कहीं वेटेज ज़्यादा दिया गया है, यानी कि केंद्र को अधिकार ज़्यादा प्रदान किए गए हैं। तो इस पर सरकारी आयोग ने अपना स्टेटमेंट दिया था। सरकारी आयोग, मैं आपको ये इसलिए भी बता रही हूँ कि कई बार आयोग के नाम नहीं दिए जाते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। और सन भी बता रही हूँ। सरकारी आयोग ने स्टेटमेंट दिया था कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है कि हमारे देश में लागू की गई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, जो विरोध होते हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है। ठीक है। ये आज इतना ही। और ये हमारे विधायी शक्ति को जो बंटवारा था वो कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक, छोटे से 2 टॉपिक बचे थे तो मैंने सोचा उसको भी कंप्लीट करा दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।